हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 8 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 8 फरवरी हिस्ट्री के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 8 फरवरी को आप लोग का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग 8 फरवरी परीक्षा के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी आंसर देते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो आपको याद रखना है 1922 ईस्वी में मिले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा कांस्य युग के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, मोहनजोदड़ो या कालीबांगा या लोथल या रंगपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। 4 ऑप्शन दिया गया है, सोना या चांदी या लोहा या तांबा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कालीबंगन स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु या बी ऑप्शन है व्यास, सी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, लोथल स्थित है। लोथल स्थित है ये गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। तो ये हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आपके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 100% आपके वो क्वेश्चन पेपर फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। डेली क्लास हो रहा है।
11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है 323 से 298 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त 2 यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है मुद्राक्षस किसकी रचना है। बताना है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है मौर्य समाज का प्रथम शासक। मौर्य समाज का प्रथम शासक तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। बताना है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मगध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो बिल्कुल राइट आंसर 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कठिन से की राजरोहण तिथि क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर 18 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो बिल्कुल राइट आंसर अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रयाग प्रसूति की रचना किसने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर राजत रंगिणी के लेखक कौन थे। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्हण। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो बिल्कुल राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो ये पांडव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, भीष्म को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो बिल्कुल राइट आंसर 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है
कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो बिल्कुल राइट आंसर संस्कृत भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, त्रिपिटक साहित्य है, तो बिल्कुल राइट आंसर बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो ये हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि दिल्ली से दौलतवाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर अलाउद्दीन किनके साथ भारत आया था, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि इन बतूता किस देश का निवासी था, तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि इन बतूता ने अपने यात्रा का विकिरण किस भाषा में लिया था, किस भाषा में लिखा था, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी भाषा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फहियान आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो 17 मई 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा हंससंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत से बहुत कम बचा है। इसलिए आप लोग समय बर्बाद मत कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास इस चैनल पर हो रहा है आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।